हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता डायरेक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आप सभी को जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी आप सभी को अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज कोई ऐसा रिएक्शन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन आज मेरा नहीं है गाइस। मैं बहुत खुश नहीं हूँ इसी रिएक्शन में। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज फिर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ी। फिर आज एक बेटी को दहेज के लिए काट दिया गया, मार दिया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से, इस न्याय व्यवस्था से, कि कब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? कब तक? हम कब तक सेफ नहीं है गाइज? मैं ये जानना चाहती हूँ अपने इस भारत से। भारत के जितने भी न्यायाधीश हैं, जो भी न्याय देते हैं, जो भी गुहार लगाते हैं कि हाँ मैं न्याय दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ गाइज, कब कब हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा? कब हमारी बेटियां सेफ होंगी गाइज? अब तो डर लगता है बेटियां पैदा करने से भी गाइज, कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ की अब बर्दाश्त के बाहर है चीजें। पूरे भारत में ये सब हो रहा है गाइज। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गंदा काम है ये। किसी भी बेटी को, मुझे ये नहीं समझ में आता गाइज कि इतनी निर्दयी होंगे वो लोग यार। कैसे गला दबा देते हैं, कैसे काट दे रहे हैं, कैसे आग लगा दे रहे हैं। एक के बाद एक चीजें आती जा रही है सामने। किसी को आग लगा के मार दे रहे हैं, तो किसी को गला काट दे रहे हैं, तो किसी की बॉडी के कई टुकड़े कर दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं गाइज। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बेटियों के साथ वो क्या रहा है। अभी ये निक्की वाला मामला चल ही रहा था गाइस। निक्की और क्या कहते हैं उसके बिपिन वाला मामला चल ही रहा था। ये अब दूसरा मामला फिर से आ गया, सिवान का है ये गाइस। दिल दहला देने वाला मामला है, दिल दहलाने देने वाला। ये अब क्या बताएं आप लोगों से। उस उस बेटी की माँ से पूछिए, उस बेटी के पिता से जाके पूछिए कि जिसने 9 माह अपने पेट में पालकर और उसे 20 22 25 साल तक अपने घर में बड़ा किया। उस माँ बाप से पूछेगा इसको कैसे जीते होंगे, कैसे जिएंगे उस बेटी के बिना, कैसे हो रहेंगे, क्या उनकी स्थिति होगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गाइज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए कि ऐसे लोगों को बंद किया जाए। सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा, तुरंत फांसी की सजा हो। जैसे वो लोग हमारी बेटी को मारते हैं, वैसे तुरंत उनको भी फांसी की सजा हो। अगर सरकार नहीं देती, अगर न्याय व्यवस्था नहीं देती, प्रशासन नहीं देता, तो हम लोग खुद भाई, जिसकी बेटी है वो खुद जाकर उसे पा जाए ना, तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देगा तुरंत। अगर वो असली कातिल है तो, बिना असली कातिल के नहीं गाइस। लेकिन अगर बेटियां ससुराल में अपने से भी मरती हैं गाइस, तो कारण तो ससुराल वाले ही रहते हैं। परेशान वही लोग करते हैं, क्योंकि अपने से कोई ऐसी इतना सरल नहीं होती कि अपनी जान अपने से कोई गंवा दे गाइस। बहुत कष्ट में होती है बेटियां हमारी, जो कि इस तरह का कदम उठाती हैं अपने से। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पर उसको गला दबा के मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकदम आया है, साफ साफ है कि भाई उसका गला दबाकर उस लड़की को मारा गया है। ये घटना है हमारी जो अंशु, शुभम अंशु ऑफिशियल है, जिसपे हम लोग रिएक्शन देते हैं, वीडियो बनाते हैं उनके लिए रोज गाइस। इसने अभी प्रेगनेंसी की न्यूज दी है नवरात्र के पहले दिन। उसी अंशु के ननद है, कजन ननद है शायद, उनके चाचा ससुर की लड़की है। उस लड़की के साथ ऐसा हुआ गाइस, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। वो बहुत दिनों से अपने ससुराल में परेशान थी, अंशु ने बताया। उस बहुत दिनों से अपने ससुराल में परेशान थी, लेकिन अंशु जो है वो उनकी सगी भाभी नहीं है, तो उनसे, अंशु से वो सारी चीजें नहीं शेयर करती थी। बट अपने घर वालों की चीजें बताती थी, जो भी ससुराल में होता था सारी चीजें बताती थी। अब घर वाले भी सोचते हैं गाइस कि हमारा घर जो है, किसी तरह से इनका घर बस जाए। छोटी मोटी बातों के लिए घर वाले भी नहीं जोर दबाव जबरदस्ती करते हैं, ससुराल वालों से नहीं सारी चीजें करते हैं गाइस, जो अच्छा भी नहीं होता। गाँवों के लोग तो और भी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं करते हैं। उनकी इज्जत बचाते बचाते गाइस उनकी बेटी की जान चली जाती है, उनकी बेटी मर जाती है। तो भाई हमारी हर माँ बाप से हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है हर माँ बाप से, कि भाई अगर आप बेटी पैदा करते हो ना, तो उसे जिंदगी भर खिलाने की और अपने घर में रखने की क्षमता अगर हो, तभी बेटी पैदा करो, है ना। आप दूसरे के घर उस बेटी को भेज देते हो, वहां पर वो बेटी कैसे रह रही है, उसे कितना सताया जा रहा है। अगर आपकी बेटी को कभी ससुराल में परेशान किया जाए, तो उस बेटी को आप अपने घर रखने की क्षमता अगर रखते हो, तभी बेटी पैदा करना। नहीं तो आप बेटी मत पैदा करना, कभी भी मत पैदा करना। बेटी की बाप बनने लायक नहीं हो आप लोग, ऐसे माँ बाप जो कि अपनी बेटियों को इतना सब जानते हुए भी हमारी बेटी को ससुराल में कष्ट दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, फिर भी बेटी की तरफ से स्टैंड नहीं लेते। उन माँ बाप की मैं बात कर रही हूँ गाइस। हर माँ बाप को अपने बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए उसी समय, जिस समय बेटी अपने घर वालों को बताती है कि हाँ मम्मी पापा, मुझे यहाँ पे परेशान किया जा रहा है अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा। ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस कि ससुराल में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है और बेटी बताए ना कुछ बेटी सारा तो करती ही होगी, है ना गाइस। बहुत बेटियां हैं कि ये सोचती हैं कि माँ बाप तकलीफ में होंगे, उन्हें कष्ट होगा, ऐसी चीजें बताएंगे तो वो नहीं बता पाती हैं। लेकिन बहुत बेटियां हैं, ज्यादा कष्ट होता है जब ऊपर पानी सर से ऊपर जाने लगता है, तो वो बता देती हैं। पता नहीं सोनसू तो यही कर रहे हैं कि वो भी बताती थी घर पे। उनके माँ बाप ने पहले क्यों नहीं स्टैंड लिया इसके लिए गाइस, ये चीजें तो नहीं समझ में आती। अगर वो लिए होते पहले, तो शायद उनकी बेटी आज उनके सामने होती, अपनी बेटी की लाश नहीं देख रहे होते गाइस। बहुत दुख की बात है गाइस, बहुत ज्यादा दुख की। अगर अपने आप पर सोचो, ये चीजें दिल दहल जाता है यार। एक बेटी को जो माँ बाप, मुझे तो यही नहीं समझ में आता यार, बेटी पैदा करना ही लोग बंद कर दिया, है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो ऐसा करते हैं कि उनके घर बेटियां नहीं है, उनके घर भी बेटियां हैं भाई। उनकी दोनों, उसकी दोनों ननद भी थी शामिल उसमें,
उसकी दो ननद और सास और पति ने मिलकर तीनों ने मारा है उस लड़की को। और मार के फिर मायके वालों के पास फोन किए कि बहुत बीमार है, आप लोग एक बार आइए और इसको देख के चले जाए, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन गाइस जब रातों रात ससुराल वाले गए, मतलब मायके वाले लड़की के गए वहां पे, उसमें अंशु के हस्बैंड भी थे, शुभम, वो भी गए, तो वहां पे देखे गाइस कि उस लड़की की लाश पड़ी थी, लाश के आगे अगरबत्ती अगरबत्ती जला के। पति और एक ननद तो पहले ही फरार हो गए थे, एक ननद और सास वहीं बैठी थी उसके पास, लेकिन वो भी फरार होने की उसमें थी गाइस। लेकिन घर वालों ने पकड़ कर उन लोगों को कमरे में बंद कर दिया, तो वो लोग गिरफ्तार है अभी। तो गाइस वही सारी चीजें सोच सोच कर, ये सारी चीजें रोज न्यूज में आ रही हैं, रोज सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं। तो यार मतलब बड़ा डर सा लगने लगा है अब, बड़ा बहुत डर लगता है गाइस इन सब चीजों से। हम लोगों की भी बेटियां हैं यार, कैसे हम लोग अपनी बेटियों को सेव करेंगे, है ना? सबकी बेटियां हैं, सेफ नहीं है बेटियां किसी की भी गाइस, किसी की भी बेटियां सेफ नहीं है। अब दरिंदे पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा होने जा गए हैं, न जाने कितने बलात्कार के केस आ रहे हैं, न जाने कितनी लड़कियों को मार दिया जा रहा है, न जाने क्या क्या आ रहे हैं गाइस। अब बेटियां हमारी कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। तो दहेज की नहीं ऐसे बलात्कार हो पा रहा, नहीं ऐसे मार पा रहे हैं, तो उधर आगे जाकर उसे दहेज के लोभी लोभी दहेज के कारण उन्हें मार दे रहे हैं। इतना ज्यादा हमारे समाज में दहेज बढ़ गया है। नहीं, दहेज ले रहे हो ठीक है भाई, एक बार शादी से पहले आपने जो लिया ले लिया। माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार, मतलब ससुराल वालों की इच्छा से ही दहेज दें, उनकी जो भी मनोकामना है दहेज की, जो भी मांग है भाई उसे हम पूरा करें। अब पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं गाइस, और पूरा करते भी हैं, एक एक चीज पूरा करते हैं गाइस। लेकिन जो लोभी एकदम होते हैं ना, उनके दहेज की मांग जो है, डिमांड है, कम नहीं होती, है ना? तो आपको बेटी मारने से क्या मिलता है? आप दहेज कम है अगर, तो उसी समय आप शादी मत करो, हम नहीं करेंगे, हमें पूरा दहेज चाहिए, तब हम करेंगे। उसी समय शादी करो, मत करो भाई। क्यों किसी की बेटी को मार देते हो? किसी की बेटी को मारने से अच्छा है कि आप उसके मायके ले जाओ, छोड़ दो, और उसके बाप से कह दो कि जब हमें पैसा दोगे इतना दहेज, तभी हम तुम्हारी बेटी को लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। इस तरह की बात को, किसी की जान लेने से ये लाख गुना बेहतर है गाइस। मैं जो कर रही हूँ, किसी की जान लेने से लाख गुना बेहतर है। वो बेटी का बाप समझ जाएगा कि मेरी बेटी को रखना नहीं चाहता, वो अपने घर रख लेगा, कम से कम उस बेटी की जान तो बची रहेगी, है ना गाइस? जो सिम मौत की सूली पर चढ़ा दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताइए एक बेटी को। मेरा हर एक माँ बाप से ये सवाल है, प्लीज आप लोग ऐसे राक्षसों के घर में दोबारा अपनी बेटियों को मत भेजिए, कि जहाँ की आपकी बेटी जिंदा न बच पाए, एक लाश बनकर आपके सामने आए। प्लीज प्लीज कभी मत भेजिए आप अपनी बेटियों को, कोई भी माँ बाप जो भी हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा भी देखिए कि हाँ हमारी बेटी को यहाँ परेशान किया जा रहा है, तो आप अपनी बेटी को अपने घर में रखिए, सबसे अच्छा है आप अपने घर में रखिए। अगर आप अपनी बेटी को घर में नहीं रख सकते हैं, तो अपनी बेटी को आप कभी भी बेटी पैदा करने की सोचना भी मत। जो माँ बाप अपनी बेटी की जिंदगी भर अपने घर में नहीं रह सकते ना, वो माँ बाप अपनी बेटी को कभी कभी बेटियों को मत पैदा करना। ऐसे सिचुएशन में आप बेटी को तो ससुराल में छोड़ते हो, वहां पे मार दिया जाता है बेटी को, और आप उसे अपने पास अगर नहीं रख सकते हैं, तो प्लीज आप लोग बेटी पैदा, कोई भी जो भी माँ बाप अपनी बेटी को जीवन भर रखने खिलाने की क्षमता नहीं रखते हैं भाई, वो अपनी बेटी को बेटी पैदा ही ना करें। और हर एक सास ससुर से मेरा ये कहना है, प्लीज अगर आप बहू को नहीं संभाल पा रहे हैं, बहू से आपको दिक्कत है, तो मारने की बजाय, बहू को मारने की बजाय, मौत के घाट उतारने की बजाय, आप बहू को उसके मायके में छोड़ा, उसके बाद पास पर प्लीज किसी भी बेटी को मारो नहीं। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सब चाहते हैं जीना, 4 दिन की जिंदगी है गाइस, सब चाहते हैं जीना। क्यों आप किसी की बेटी को इतना परेशान करते हैं? क्यों क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्यों किसी बेटी को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो भाई? गाइस ये भारत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप लोग आए दिन देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। आप लोग आए दिन को अच्छे से इस चीज को अच्छे से कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, रोज क्या न क्या नई नई वीडियो आ रही है। तो गाइज इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझसे और कुछ नहीं बोला जा रहा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए गाइज। मैं निशब्द हो गई हूँ, ये सारी घटनाएं देख कर मैं सोच रही हूँ कि यार भगवान कभी किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो, किसी की जान मत लो भगवान। फिर देखिए गाइज, और भगवान से मेरी एक और विनती है कि भगवान उस बेटी के परिवार वालों को, उस बेटी के माँ बाप को, भाई बहन भौजाई जो भी है, सबको इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति दे, और उस लड़की की आत्मा को शांति दे। बस मैं यही कहना चाहूंगा गाइज। आज बस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ गाइज। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी, जो कुछ भी होगा, कहीं भी कोई भी नई वीडियो लेकर आऊंगी। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए गाइज, जिससे कि लोगों तक पहुंचे ये चीज, और उस लड़की को इंसाफ मिले, लड़की को न्याय मिले, और दोषियों को सजा हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए गाइस। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।